India's agriculture is not just about feeding the population, rather it is more about funding innovation nowadays. In this regard, Government of India, the Ministry of Agriculture along with NABARD has brought in a scheme to promote entrepreneurial activity among the farmers of India. So today we are basically going to discuss about a scheme that has brought a sea change and that has brought major transformation in the field of agriculture. So here if you see, the government to soon launch an agri fund for startups and rural enterprises, which is AgriSure, to provide support to startup and agripreneurs. सो बेसिकली व्हाट इज एग्रीश्योर? तो सबसे पहले हमें एक चीज समझना पड़ेगा कि एग्रीकल्चर के लिए अगर आप श्योरिटी रखते हैं थ्रू द स्टार्टअप इकोसिस्टम, डेवलपिंग द स्टार्टअप इकोसिस्टम, उसी को मिला करके ये एग्रीश्योर एक ऐसी फंड बनी है जहां पे कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर नाबार्ड के साथ कोलैबोरेट करके फंडिंग देती है जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के सेक्टर में कुछ करना चाहते हैं. सो इफ़ आई कैन टॉक अबाउट इट, तो मैं बात करूंगी इसके बारे में डिटेल में. अगर आप यहाँ देखो तो ये PIB का आर्टिकल है और यहाँ लिखा है द गवर्नमेंट टू सून लॉन्च. सो सून लॉन्च यहाँ लिखा है, सो प्लीज़ डू नॉट गेट कन्फ्यूज. अगर ये एग्जाम में आता है तो सून लॉन्च का मतलब है कि ये आर्टिकल 2024 3 सितंबर के पहले की आर्टिकल है. ठीक है, बिकॉज 3 सितंबर वॉज द डेट जब एग्रीश्योर फंड लॉन्च किया गया था और इसके बारे में जुलाई 2023 में बात की गई थी PIB में. टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर फंड बिकॉज इस फंड के अंडर में काफ़ी सारी अमाउंट जो है वो डिस्पर्स की गई है फार्मर्स को. तो ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और आपके जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है. सो मूविंग फॉरवर्ड, नाउ सी AgriSure scheme. Now what is this AgriSure scheme? So the first thing we need to know is that it is a central sector scheme. तो दो तरह की स्कीम होती है, वन इज सेंट्रल सेक्टर एंड द अदर वन इज सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम. सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस द स्टेट गवर्नमेंट इक्वली उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं फाइनेंशियली. लेकिन अगर सेंट्रल सेक्टर स्कीम की बात करूं तो कंप्लीट 100% फंडिंग जो है वो भारत सरकार की होती है. सो दिस स्कीम इज एक्चुअली द सेंट्रल सेक्टर स्कीम. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट the nodal ministry responsible for this AgriSure fund is the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. और ये पैसे कहाँ से लेगी? तो ये नाबार्ड से लेगी. सो इन कोलैबोरेशन विथ NABARD. So 1982 was the time when NABARD was formed. तो NABARD जो है वो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होगी और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी किसके अंडर काम करेगी? तो नोडल मिनिस्ट्री इज द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर. इन दोनों पॉइंट्स को याद रखना प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से. फर्स्ट इज द सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सेकेंड इम्प्लीमेंटेड बाय NABARD एंड द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर. नेक्स्ट इज रजिस्टर्ड एज कैटेगरी 2 ऑफ AIF विच इज ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड. नाउ AIF की बात करें तो कैटेगरी 2 है, यानी कि सेबी के अंडर में ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड रजिस्टर्ड होती है. अब AIF 3 कैटेगरी की होती है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, टोटल कॉर्पस फॉर दिस फंड इज 750 करोड़. 750 करोड़ रुपए इस फंड के लिए अलोकेट किए गए हैं, जिसमें कि सेग्रीगेशन है. क्या सेग्रीगेशन है? 250 करोड़ ईच is contributed by the government of India and NABARD. 50% to be contributed by the government of India and 50% to be contributed by NABARD respectively. Now what about the rest 250? तो 250 मतलब 250 CR to be contributed by NABARD, 250 CR to be contributed by the government of India, and the rest 250 CR will be given by the private institutions and the private investors. Okay, now the fund manager is NAB Ventures, which is a wholly owned subsidiary company of NABARD, and the duration of this fund is 10 years. तो यहाँ पे क्या है कि operate for 10 years and it can be extended for the further by 2 or more years. Now इन्वेस्टमेंट फोकस. अब इन्वेस्टमेंट फोकस क्या है? तो अगर ये एग्रीश्योर है तो डेफिनेटली ये एग्रीकल्चर रिलेटेड इन्वेस्टमेंट को
टारगेट करेगा, उसको फोकस करेगा. सो द फंड इंटेंड्स टू इन्वेस्ट इन सेक्टर स्पेसिफिक ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, सेक्टर agnostic AIF, debt AIF and direct equity investment in the startups. It is structured to support approximately 85 startups with investment size of up to 25 CR. Now, अभी देखो, the fund has two schemes. Now, AgriSure के अंडर जो complete fund है, if I talk about AgriSure, तो the complete fund is 250 CR, है ना? 750 CR, okay? Now, this 750 CR, out of this 750 CR, 250 CR is to be invested by the Government of India. 250 CR to be invested by NABARD. The rest 250 CR to be invested by the private institution. Complete money is 750. Now, this complete 750 CR is divided into two parts. It means the first is fund itself has two schemes under AgriSure fund. First is AgriSure for scheme. This has total corpus of 450 CR. So how much is left? 300. And the other one is 300 CR. We will talk about it later. First, let's see 250 CR wala fund. So this is AgriSure for scheme, which has the total corpus of 450 CR, and it invests up to maximum of 5% of corpus of AIF or 25 CR in one AIF, whichever is lower. जो भी पैसा कम होगा, 5% या 25 करोड़ उसमें ये इन्वेस्ट करेंगे और इन्वेस्ट इन SEBI registered agnostic sector specific and debt AIF, and it provides funding support to the category 1 and category 2 AIF investing in startup for in the preferred sector. So this is about the category fund 1. Now moving on to category fund 2, the second part is the AgriSure direct scheme. The AgriSure direct scheme has the corpus of 300 CR, 300 CR, ओके. सो इसमें कहाँ पे इन्वेस्टमेंट होती है? तो अर्ली स्टार्टअप्स में. जो लोग अर्ली मूव इसमें जो मूव इन करते हैं, सो बेसिकली इन्वेस्ट इन अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स रिकग्नाइज्ड बाय डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, दैट इज DPIIT. तो DPIIT and with the startup that is incorporated in India, because हम Make India को और innovations को promote कर रहे हैं. Now, invest up to a maximum of 25 CR in a single startup or subject to AIF regulations. So these are the two category of scheme under it. So this is one question related to this particular topic. This might come in your examination also, because this particular scheme is also important. So the question is, with reference to the AgriSure scheme, consider the following statement. It is a fund launched to support startup and agripreneurs in the agriculture and allied sector. Second point is, it is implemented through venture capital support to promote innovation in the agri value chains. Third is, it is implemented by the Ministry of Finance. Which of the statement given above is correct? 1 or 2, 2 or 3, 1 only or 1, 2, 3. Please इस question को आप attempt करना. If you have any doubt, तो kindly mention it in the comment section. Attempt this question and write your answer in the comment section, and I'll see you soon in the next video. Till then, thank you.